नमस्कार, उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। कानपुर में हुई हिंसा से कमिश्नरेट पुलिस ने सबक लिया। इस शुक्रवार किया प्लान तैयार और कारगर साबित हुआ। चंदेरी में शुक्रवार को करीब 1 से 2 घंटा हुई तेज बारिश, गर्मी से परेशान लोगों को फिलहाल थोड़ी राहत। अग्निपथ के खिलाफ यूपी में शनिवार को बवाल, जौनपुर में जलाई बस, चंदेली में रेलवे स्टेशन पर हुआ पथराव। और खबरें विस्तार से। 2 हफ्ते पहले 3 जून को जुमे की नमाज के बाद कानपुर में हुई हिंसा से कमिश्नरेट पुलिस ने सबक लिया। नतीजा ये रहा कि पुलिस ने इस बार शुक्रवार को जुमे की नमाज के लिए 12 सूत्रीय प्लान तैयार किए और पुलिस की सख्ती कारगर साबित हुई। कमिश्नरेट पुलिस ने लगातार दोनों संप्रदाय के लोगों के बीच जाकर बातचीत की, जिस वजह से आज शहर में फिर से अमन और शांति की बहाली हो सकती है। बता दें कि कानपुर हिंसा के बाद कल तीसरा जुमा था। यूपी के कई अति संवेदनशील जिलों में उपद्रव की सुबुहाट थी, जिसे पुलिस की विजिलेंस और खुफिया इकाइयों ने पहले से ही संभू लिया था और सीनियर ऑफिसर्स को संदेश दे दिए थे। इसके बाद शासन ने प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम करने की तमाम कोशिशें की। शुक्रवार को ये कोशिशें पूरी तरह से कारगर रही। चंदेरी में गुरुवार शुक्रवार को करीब 1 से 2 घंटा तेज बारिश हुई। हवा के झोंकों के साथ आए बादलों ने शहर में जमकर भिगोया, जिससे गर्मी से परेशान लोगों को फिलहाल थोड़ी राहत मिली है। हालांकि इस दौरान बिजली गुल रहने से लोगों को परेशानियां भी हुई। इसके अलावा कई जगह पानी की निकासी न होने के कारण घरों में पानी भर आया। शाम करीब 4 से 5 बजे तक झमाझम बारिश हुई। चंदेरी अशोकनगर के अलावा ईसागढ़ मुगाबली में भी करीब आधा घंटा तक बादल बरसे। इसके अलावा जिले के विभिन्न अंचलों में भी बूंदाबांदी हुई। पिछले 2-3 दिनों से आसमान में बादल छाए हुए थे, इससे उमस बढ़ गई। गुरुवार की सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे, बीच बीच में धूप भी निकली। आखिरकार शाम को 2-3 बजे से बारिश शुरू हुई। चंदेरी में बस स्टैंड के पीछे मोबाइल टावर पर एक युवक चढ़ गया। वहां पर जाकर वह चिल्लाते हुए लगभग आधे घंटे तक तमाशा करता रहा। युवक टावर के सबसे ऊपरी हिस्से पर जा पहुंचा। चिल्लाने की आवाज सुनते ही आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए और उसे उतारने के लिए लोगों ने काफी प्रयास किया, लेकिन वह नीचे उतरने के लिए तैयार ही नहीं था। लगभग आधे घंटे तक टावर के ऊपर चढ़कर ही चिल्लाता रहा। युवक को टावर के ऊपर इससे पर चढ़ा देख जमा हुई भिड़की जन हलक में आ रही थी। कुछ देर बाद जैसे ही वहां डायल 100 गुजरी और सायरन की आवाज सुनी तो युवक हड़बड़ी से नीचे उतरने लगा। जैसे तैसे वह नीचे आ गया और नीचे आते ही लोगों ने उससे ऊपर चढ़ने का कारण पूछा तो वह भाग गया। आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि वह काफी समय से मानसिक विकृत है और उसका नाम दीपक है। बस स्टैंड के इलाके में ही रहता है और इस तरह की कई बार हरकतें कर चुका है। कासगंज के जिला कारागार में मर्डर केस के निरुद्ध एक गर्भवती महिला ने बीते दिवस गुरुवार को सुबह जिला अस्पताल में नवजात को जन्म दिया। फिलहाल प्रसूता और नवजात दोनों ही सुरक्षित है। बताया जा रहा है कि महिला और नवजात बच्चे को जेल भेजा जाएगा। जिला कारागार मंत्री के आदेश के अनुसार सारी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी। कासगंज जेल के अधीक्षक से मिली जानकारी के मुताबिक ममता 19 अक्टूबर 2021 को जब जेल में दाखिल हुई थी तब वह 1 माह की गर्भवती थी। जेल प्रशासन के अधिकारियों ने इस आशय की सूचना मिलते ही उसका नियमित चेकअप कराया जा रहा था। गुरुवार रात जैसे ही प्रसव पीड़ा शुरू हुई, जेल के अधिकारियों ने बिना विलंब किए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां गुरुवार की सुबह 8 बजे के तकरीब डॉक्टर अंजू यादव ने नॉर्मल डिलीवरी कर दी। सर, एक महिला बंदी की डिलीवरी हुई है, क्या है पूरा मामला? जिला कारागार कासगंज में निरुद्ध महिला बंदी, विचाराधीन बंदी ममता वाइफ ऑफ ब्रजेश, जो दिनांक 19/10/21 से बंद थी। कल दिनांक 16 जून को प्रातः लगभग 8 साढ़े 8 बजे के आसपास उनको जिला अस्पताल में उन्होंने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। महिला बंदी और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और अभी तक वो जिला अस्पताल में ही हैं।
और उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कारागार में आने पर महिला बंदी और बच्चे का, जैसा कि हमारे माननीय कारागार मंत्री जी के भी निर्देश हैं कि महिला बंदियों के साथ रहने वाले बच्चों और नए पैदा होने वाले बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाए। अंजू जी, एक महिला को जेल चलाया गया जिसकी डिलीवरी, क्या है पूरा मामला? एक पुलिस कांस्टेबल द्वारा ममता नाम के एक मरीज को लाया गया था 15 तारीख को, जो प्रसव की पीड़ा में आई थी। उसके बाद कल उसका 16 तारीख को करीब 8 बजे के करीब एक पुत्र हुआ, जो इससे पहले भी उसके 2 बच्चे थे और जच्चा और बच्चा दोनों अभी स्वस्थ हैं, अभी हमारे यहाँ भर्ती हैं। कितने माह से जेल में थी? कुछ अबाउट शायद 8 मंथ से वो जेल में थी। कहाँ की रहने वाली थी ये मनोड़ा गाँव। भारतीय सेना के तीनों अंगों में भर्ती के लिए घोषित अग्निपथ योजना को लेकर देश में कई राज्य सहित यूपी के विभिन्न हिस्सों में शनिवार को भी तीसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान उपद्रव के कारण कई जगहों पर सामान्य जनजीवन पर भी असर देखने को मिला। इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा के खास इंतजाम किए थे। जगह जगह भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए थे। हालांकि प्रदर्शनकारी छात्रों के गुस्से के आगे ये इंतजाम नाकाफी साबित हुए। अग्निपथ योजना के खिलाफ शनिवार को सबसे उग्र प्रदर्शन यहां जौनपुर में देखने को मिला, जहां सिकरारा थाना क्षेत्र और बदलापुर इलाके में गुस्साए युवकों ने खूब हंगामा किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस वालों पर पथराव किया और यूपी रोडवेज की बसों पर पथराव किया और कुछ वाहनों को आग के हवाले भी कर दिया। इस उपद्रव के मामले में पुलिस ने 32 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार।